ध्यान से देखना, अब यहाँ पे इक्वेशंस खूब हैं, भर भर के हैं। आप देखो एक एरी, एक एरी, एक एरी, देन फाइंड पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर। यानी यहां पे मैं देख रहा हूं 3 इक्वेशन है, यहां पे मैं देख रहा हूं कि 3 इक्वेशन है, और दोस्त वेरिएबल कितने हैं? तो आप कहेंगे कि जी वेरिएबल 6 हैं। कौन कौन से हैं? पी क्यू आर और ए बी सी। आप समझना, पी क्यू आर और ए बी सी, यानी 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा हैं? 3। उन तीनों को मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैंने कहा यार मैं सी को तो 0 मानता हूं, सी को 0 मानता हूं, सी को 0, उससे कोई तकलीफ तो नहीं? तो आपने कहा कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा बी को 1 मानता हूं और ए को 2। आप सोचेंगे आपने ऐसे कैसे माना अपने मन से? मैंने ऐसे माना, मुझे दिख गया कि अगर मैं 1 मानूंगा तो 1 - 1 इनफाइनाइट बन जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अब इस आधार पे आप मुझे बताइए पी की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा ए स्क्वायर यानी कि 4 बटे बी माइनस ए यानी -1 और सी माइनस ए -2। -1 और -2, 2 आ गया, पी की वैल्यू आ गई जी 2। आर तो सीधे सीधे 0 ही हो चुका है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर क्यू की बात करूं तो बी 1 बटे सी माइनस बी यानी -1, ए माइनस बी यानी 1, क्यू कितना आ रहा है जी? -1, क्यू -1 आ रहा है। देख लो, सी माइनस बी -1, ए माइनस बी 1 -1। तो मैं समझ गया। मैंने कहा पी प्लस क्यू प्लस आर पूछ रहा है कोई, तो आपने कहा पी प्लस क्यू यानी 1 और आर 0, 1 का स्क्वायर, 1 उत्तर आ। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? इज दैट क्वेश्चन डिफिकल्ट फ्रॉम एनी एंगल?